गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना पार्ट चल रहा था सम इम्पोर्टेंट, है ना। सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस में बच्चों अपन वो रिएक्शंस डील कर रहे हैं जो हमारी टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर आई नहीं थी, ठीक है ना। और इसमें मेनली अपन वो देख रहे हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी में किसी पार्ट के अंदर कवर अप नहीं हुई, ठीक है ना, पता है ना। तो मैंने कल आपको पढ़ाई थी एल्डोल कंडेंसेशन, याद है क्या? हेलो बोलना है बच्चों, किसको हेलो किसको बोलना था? एसीपी को, है ना। एल्डोल, फिर मैंने पढ़ाया था क्लेजन, परकिन, हेल्वोलाल जेलिंस्की रिएक्शन और हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाया था बच्चों आप लोगों को मैंने इतना सब कुछ पढ़ाया था, ठीक है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं। देखो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है, तो फिनोल के प्रिपरेशन में अपन लेते हैं बच्चों सबसे पहले फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखिए बेटा सुनो। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है बच्चों, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हमने करवा दी NaOH के साथ, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करवाएंगे तो बच्चों ये एसिड है, ठीक है, और ये बेस है। एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन में यहां से H हटेगा और यहां से OH हट जाएगा क्या? बोलो बच्चों, ठीक है। तो हमें ये मिल गया बेटा, मिल गया। ये मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा, सुनो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में NaOH फिर आया, ठीक है। NaOH फिर आया तो यहां से देखो निकल गया, निकल गया, क्या निकल गया? Na2SO3, ठीक है ना बच्चों। हमने क्या रिमूव कर दिया? Na2SO3 और फाइनली हमें ये मिल गया बच्चों, बताओ OH मिला फिनोल। अब देखो बेटा सुनो, ये जो फिनोल मिला, मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों, ये फिनोल एसिड है और NaOH क्या है? बेस है ना। बोलो बच्चों, फिनोल एसिड है और NaOH बेस है, तो क्या होगा, यहां से ये रिएक्शन हो जाएगी क्या, और हमें फाइनली ये मिल जाएगा बच्चों, सोडियम फिनोक्साइड आयन मिल गया। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मुझे इससे वापस फिनोल ऑब्टेन करनी है तो क्या करना पड़ेगा? फिनोल को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने रिएक्शन को स्टार्ट किससे किया है? रिएक्शन को स्टार्ट से किया है, तो जब बेस से स्टार्ट किया है तो करना क्या पड़ेगा? बोलो बच्चों, स्टार्ट अगर अपन बेस से करते हैं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे बच्चों। इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर हमें फिनोल मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों, बताओ। ये बात सबको समझ में आई? आ गई क्या? बोलो बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे, देखो ड्यू टू बेसिक मीडियम फिनोल is converted into sodium phenoxide and it is hydrolyzed in acidic medium to get phenol, ठीक है बच्चों। अब बताओ, देखो ये क्वेश्चन आया था बच्चों KVPI 2019 के अंदर, KVPI 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप बेंजीन को ट्रीट कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है ना। बेंजीन को ट्रीट कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है ना।
तो क्या बन जाएगा बच्चों बताओ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करने पर क्या होगा? इसका सल्फोनेशन हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा बच्चों। तो जो ए बनेगा वो तो क्या मिल जाएगा बच्चों? वो तो मिल गया आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया बच्चों। अब बताओ, अब ये जो ए मिला, इस ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों बताओ? ये तो हो गया ए। ये अभी हमने पढ़ी है बच्चों NaOH, फिर आपको क्या करना है H+H2O, अभी ऊपर वाली रिएक्शन पढ़ी है ना। तो ये क्या मिल जाएगा बच्चों आपको? फिनॉल में कन्वर्ट हो गया बच्चों, हो गया क्या? ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दी। अब आओ बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है ना। क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन को डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो सुनो, सबसे पहले बच्चों आपको पता होगा इस ग्रुप को अपन आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, याद कीजिए। इस ग्रुप को अपन आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर आप बेंजीन रिंग लगा दो, है ना, तो ये नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन बोलते हैं। अब देखो बेटा सुनो, बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है। सबसे पहले बताओ बच्चों, एरो के ऊपर लिखा हुआ है एयर एंड लाइट, कौन सी मैकेनिज्म होगी एयर एंड लाइट की वजह से? फ्री रेडिकल। देखो बेटा क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन इस तरह से आपका क्या होगा बेटा? इस तरह के डाई रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, हो गया बेटा, ये डाई रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये रेडिकल क्या करेगा? कल आप एक बार आता बच्चों, रेडिकल रेडिकल बनाता है क्या? एक रेडिकल रेडिकल बनाएगा, ये मैंने बताया था। तो देखो बेटा क्या होगा, ये यहां से इस H को हटा लेगा, हटा लेगा, हटाते ही देखो बेटा क्या हो गया, हमें ये मिल गया क्या? देखो बेटा ये हो गया। अब बच्चों बताओ, क्या ये दोनों फ्री रेडिकल है क्या? क्या ये दोनों फ्री रेडिकल है? तो ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो सकते हैं क्या? क्या ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो सकते हैं? और अगर ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो सकते हैं, तो बच्चों बताओ ये मिल गया हमें। मिल गया, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा ये जो मिला वो क्या है? ये है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ठीक है बच्चों। क्या है? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका हम बच्चों क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है। तो होता है क्या बच्चों? देखो ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल सी बात है कि यहां से ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला ग्रुप बाहर निकल गया, तो जो मैंने ब्लू कलर के बॉक्स में बंद कर रखा है वो कंपाउंड क्या बन गया बच्चों बताओ? जो ब्लू कलर के बॉक्स में मैंने बंद कर रखा है वो कंपाउंड क्या बन गया बताओ? कीटोन बन गया क्या? एसीटोन बन गया बच्चों। तो देखो वो तो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड जो दूसरा कंपाउंड है, क्या वो फिनॉल बन गया बच्चों? क्या दूसरा कंपाउंड फिनॉल बन गया? बन गया बच्चों। इतना सबको समझ में आ गया? आ गया क्या? किसी को कोई दिक्कत? आ गया बच्चों समझ में? बोलो आ गया। तो देखो क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है कि जो ये बेंजीन रिंग है ना, जो ये बेंजीन रिंग है, इसको तो कन्वर्ट कर दो फिनोल में, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट इसको कन्वर्ट कर दो कार्बोनिल कंपाउंड में। अब देखो बेटा सुनो, मैं इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं, मैं इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं आपको, है ना। फिर मैकेनिज्म बताने के बाद जो मैं पॉइंट बोलूंगा ना उसको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। मैकेनिज्म एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं बाद में पॉइंट बोलूंगा उसको ढंग से सुन लेना आप, ठीक है ना। देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे रहे बच्चों, इस H+ का अटैक यहाँ किया मैंने, किया अटैक जैसे ही हमने यहाँ किया, ठीक है। बताओ बच्चों
ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आती है, उसका दिमाग हुआ खराब, ये बोर्ड को खींचेगा इधर से, खींचते देखो बेटा यहां से निकल गया वाटर और हमें ये मिल गया, देखो बेटा मिल गया। ऑक्सीजन पे आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ बच्चों, जैसे ही ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आया, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ बच्चों, ऑक्सीजन को कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, मिथाइल या फेनिल? ऑक्सीजन को कौन अच्छे से, फेनिल करेगा ना? तो ये बच्चों देखो, फेनिल यहां से मूव करके इसके पास पहुंच गया। तो जैसे इसके पास पहुंचा तो देखो, जो पॉजिटिव चार्ज पहले ऑक्सीजन के ऊपर था ना बच्चों, वो अब किसके ऊपर आ गया? बताओ बच्चों, वो किसके ऊपर आ गया? वो आ गया कार्बन के ऊपर। इतना समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया क्या? पक्का कंफर्म है सब सबको ना? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखिए कि नेक्स्ट स्टेप में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसका कर देते हैं अपन हाइड्रोलिसिस। देखो कैसे बच्चों, यहां से मैं इसको ऐसे तोड़ता हूं, एक मिनट में थोड़ा इसको सही लिख देता हूं। देखिए अब देखो, इस तरह से तोड़ा मैंने, तोड़ा, तोड़ते ही ये वाली पिक्चर बन गई क्या? बोलो बच्चों, यहां मैंने इसका किया हाइड्रोलिसिस, तो कैसा मिला? अब बताओ, देखो ये तो मिल गया PHOH, और दूसरी साइड क्या मिला बच्चों बताओ? दूसरी साइड आपको मिला है ये वाला CH3, ये प्लस और ये OH। अब बच्चों बताओ, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे, बोलो बच्चों क्या होगा यहाँ पर? बताओ, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे, रेजोनेंस, ये इधर शिफ्ट करेगा। जैसे ही ये इधर शिफ्ट करेगा, बोलो बच्चों क्या ये पिक्चर डेवलप हो गई क्या? हो गई। अब बताओ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? नहीं होगा। यहां से हटा दो और ये मिल गया बच्चों। आ गया समझ में? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, मैकेनिज्म आपको ध्यान नहीं रखनी है, मैकेनिज्म आपको ध्यान नहीं रखनी है। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूं। अब जैसे मेरे पास ये टोलुइन है, टोलुइन को आप ट्रीट कर रहे हो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड देन आप इसका करो एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आपको करना है क्या बच्चों? आपको करना है क्या? किसको बेंजीनिंग में कन्वर्ट करो, बेंजीनिंग को किस में कन्वर्ट करोगे बताओ? बेंजीनिंग तो जाएगी फिनोल में, ठीक है ना? तो बेंजीनिंग तो जाएगी फिनोल में, जाएगी बच्चों, ये तो जाएगी फिनोल में, चली गई, ठीक है? अब देखो बेटा सुनो, अब बच गया CH3, है ना? तो CH3 से एक H तो अपन ले चुके, CH3 से एक H तो अपन ले चुके, तो पीछे बचा क्या बच्चों? पीछे बचा क्या? CH2। एक ऑक्सीजन अपन दे चुके फिनोल को, एक ऑक्सीजन अपन दे चुके फिनोल को, तो जो दूसरी ऑक्सीजन है ना वो इसको दे दो। समझ में आया बच्चों क्या किया मैंने? देखो हम क्या कह रहे हैं, CH2H, ये H तो जाएगा इस रिंग के पास, इसी तरह से देखो बेटा, ये दो ऑक्सीजन है, ठीक है ना? तो ये जाएगा, आ गया समझ में? बोलो बच्चों, आ गया? चलो अगला बताओ। अब बताओ बेटा, इससे क्या क्या बनेगा, इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे बताओ? बताओ बच्चों, एक तो फिनोल बनेगी, बनेगी, और दो कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड बताओ, दो कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा? कंफर्म है बच्चों? एसिटाल्डिहाइड होगा, होगा बच्चों, होगा। चलिए अब अगले में आओ बच्चों। अब अगला देखो भैया, अगले में तो तीन तीन बेंजीन रिंग है ना? अगले में तो तीन तीन बेंजीन रिंग है, तो कौन सी बेंजीन रिंग
आपकी फिनोल में कन्वर्ट होगी। जरा सोचिए मैकेनिज्म में, जरा मैकेनिज्म में सोचिए बच्चों। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया था, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया था, तो प्लस वाले को आपको इलेक्ट्रॉन देना है ना? तो जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ना वही जा रहा है ना, जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है वही जा रहा है, जा रहा है बच्चों। तो मुझे बताओ बच्चों, इन 3 बेंजीन रिंग में सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर आपकी नजर में कौन सा है? OCH3 वाली है ना? समझ में आ गया बच्चों, सबको समझ में? OCH3 वाली। तो देखो बेटा, ये तो जो रिंग है ना वो फिनोल में कन्वर्ट होगी। आगे बच्चों, अब मैकेनिज्म का सिर्फ यही पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो और डिफरेंट हो तो कौन सी बेंजीन रिंग को आप फिनोल में कन्वर्ट करेंगे बच्चों? बताओ। जिसमें क्या जुड़ा हुआ हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। जिसमें क्या जुड़ा हुआ बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ। समझ में आ गया बच्चों? तो देखो बेटा सुनो, हमने ये बना दिया इसमें। बाकी आपको ये बनाना है। हो गया बच्चों? क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो मैकेनिज्म का मतलब समझ में आ गया बच्चों कि अगर एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो तो कौन सी बेंजीन रिंग से आप फिनोल बनाओगे? पता लग गया बच्चों? मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिंग से बनाएंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। क्लियर बच्चों? बोलो बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे कि अपन बोलेंगे इफ कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन बेंजीन रिंग then phenol is formed by most electron donating group containing ring। ठीक है बच्चों? अब आओ बेटा, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, बेंजीन को पहले आप ट्रीट कर रहे हो इसके साथ, तो बच्चों बताओ पहले स्टेप में कौन सी रिएक्शन होगी? कोई आप में से बता सकता है बच्चों? प्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी बच्चों। देखो सबसे पहले क्या होगा बेटा, आप याद करो, CH3 CH2 CH2 Cl, ये AlCl3 है बच्चा। यहां से ये गया, बोलो सब बना बच्चों? अभी ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है बेटा? अभी ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में। कंफर्म हो गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहले बेंजीन पर इसका अटैक हो जाएगा, जाएगा बच्चों? यानी ये तो कंपाउंड बन गया ए। इस कंपाउंड ए को ट्रीट किया O एंड H न्यू से, तो O एंड H न्यू से ट्रीट करने पर क्या ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया क्या बच्चों? बताओ, क्या ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया? ये बन गया बच्चों बी, बन गया। अब देखो बेटा सुनो, इसका हमें करना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर क्या क्या मिलेगा बच्चों? याद करो, एक तो मिलेगा फिनोल और एक मिलेगा एसीटोन मिलेगा। तो ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब इसको रिएक्ट करना है हमें NaOH प्लस I2 के साथ। तो बच्चों ये NaOH प्लस I2 कुछ याद आ रहा है? NaOH प्लस I2 कुछ याद आ रहा है? अरे बोलो बच्चों, याद आ रहा है क्या? हेलो फॉर्म, कौन से हाइड्रोजन की केमिस्ट्री है ये? कौन से हाइड्रोजन की केमिस्ट्री है ये? अल्फा की। तो देखो बेटा, इससे हमें दो चीजें मिल गई। क्या क्या मिल गया? एक तो हमें मिल HI3 और एक हमें मिल गया बच्चों CH3CONA। क्या इतना मिला?
ये मिल गया बच्चों, सोडियम सोल्ट। ये मिल गया, पढ़ा है ना हम लोगों ने। अब आओ बेटा, अब बताओ बच्चों, हमारे पास एजी डस्ट है ना, तो सिल्वर को क्या पसंद है बच्चों? सिल्वर को क्या पसंद है? सिल्वर को हेलोजन पसंद होता है बच्चों, पता है क्या? सिल्वर को हेलोजन पसंद होता है। तो ये क्या करेगा बच्चों, याद करो, ये अभी रिएक्शन थोड़े टाइम पहले मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को। इसके 2 मोल लेंगे तो आपको ये मिल जाता है बच्चों, याद है क्या? ये बनता है बच्चों, अभी थोड़े दिन पहले देखो, जब मैंने हेलो फॉर्म पढ़ाया था ना, उसकी जगह शायद ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कहीं पर, ठीक है ना, कहीं पर बताई तो थी मैंने ये रिएक्शन आप लोगों को। बताई थी बच्चों, ये तो मुझे याद है ना। अब बच्चों बताओ, जब आप इसको रेड हॉट CuF2 में से पास करोगे तो बच्चों बताओ क्या मिलेगा? रेड हॉट CuF2, वेरी गुड रोहन वाल्मीकि। इसके 3 मोल होंगे बच्चों, और 3 मोल से याद करो, इससे आपका ये मिल जाता था बच्चों, बेंजीन। याद है क्या? 3 मोल से बेंजीन मिल जाएगा, याद है बच्चों? बोलो, सबको पता है? ये भी रिएक्शन मैं कहीं पढ़ा चुका हूं आपको, ये भी रिएक्शन कहीं पढ़ाई हुई है, याद है क्या बच्चों? समझ में आ गया? अरे भाई लोगों, समझ में आ गया क्या? देखो, इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में ऐसा कुछ हुआ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको ऐसे तोड़ दो, देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव। अब इनको आप कनेक्ट करो, देखो, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों। तो आ गया समझ में? बोलो, आ गया? अब देखो बेटा, एनसीईआरटी में कहाँ दी हुई है ये मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी में ये दी हुई है बच्चों आपकी एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के अंदर, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 निकालो बच्चों। चैप्टर नंबर 11 में देखिए बेटा, सुनिए, ये हमारे पास है प्रिपरेशन के अंदर, देखो बच्चों, सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर 332 पर। आगे बच्चों, पेज नंबर 332 पर ये भी पढ़ाया मैंने, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बोलो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड पढ़ाया बच्चों, है ना? ये देखो, अब देखो बेटा, आपने स्टार्ट किससे किया था? स्टार्ट किससे किया है? NaOH से। तो एंड किससे करोगे? बोलो बच्चों, बेस से करोगे तो एसिड से करोगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं पढ़ा चुका हूं, आप याद करो, फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट्स, ये तो पढ़ा दिए बच्चों, याद करो, डाइएजोनियम मैंने पूरा पढ़ा रखा है। अच्छा, अब ये पढ़ाया क्या? क्यूमीन, ये पढ़ाया बच्चों? बोलो, क्यूमीन आपको अभी पढ़ाया ना? ये बच्चों ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये नीट में 2 से 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में ये 2 से 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना? आ गया समझ में? बोलो बच्चों, सबको समझ में आ गया? आ गया ना? तो देखो बेटा, ये मैंने फिनोल की सारी आपकी प्रिपरेशन बता दी, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स बता दी ना, हेलो एरीन से बता दी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बता दी, डाइजोनियम सोल्ट से बता दी, क्यूमीन से बता दी। आरुषि शर्मा, समझ में आया तेरे को? आरुषि शर्मा, चलो बच्चों, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट बात करते हैं केनिजारो रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। केनिजारो रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये केनिजारो रिएक्शन होती क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। देखो बेटा सुनो,
सबसे पहले देखो, केनिजारो रिएक्शन वो कंपाउंड देंगे जिसमें अल्फा एच नहीं हो, ठीक है ना। केनिजारो रिएक्शन वो आपके एल्डिहाइड्स देंगे जिसमें अल्फा एच नहीं हो, ठीक है। अच्छा, यहां नाम है केनी, ठीक है। और हम मारवाड़ी में एक वर्ड बोलते हैं कोनी, बोलते हैं ना। कोनी का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कोनी, घर पे कोनी, कोनी मतलब नहीं है। तो पहला फंडा याद रहेगा कि केनिजारो रिएक्शन, है ना। हाँ, किशोर प्रजापति कह रहा है पड्डू कोनी। हाँ, तो कोनी मतलब नहीं, मना करना। तो केनिजारो रिएक्शन बच्चों हमेशा वो कार्बोनिल कंपाउंड देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, देखो सबसे पहले देखो, अगर अपन चेक करें, ये कुछ 4 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, क्या ये कंपाउंड केनिजारो रिएक्शन दे सकते हैं? देखो बच्चों, ये कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों। क्या इसमें अल्फा कार्बन है? क्या इसमें अल्फा कार्बन है बच्चों? नहीं है, तो ये दे देगा। ये देखो बच्चों सुनो, बेंजोलिएड में होता है क्या? अल्फा हाइड्रोजन होता है बच्चों? नहीं होता, ये भी दे देगा। ये देखो बच्चों, यहाँ पर अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये भी दे देगा क्या? ये दे देगा बच्चों, दे देगा। अच्छा देखो, ये फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी दे देगा बच्चों, दे देगा क्या? पक्का दे देगा बच्चों। आया सबको समझ में? तो देखो अब होता क्या बच्चों, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड मेनली ये रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना, तो वो क्या करते हैं बच्चों, आपकी कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। कैसी एल्कली? कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा बताओ, एल्डोल रिएक्शन में तो हम क्या ले रहे थे, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट? बोलो बच्चों, डाइल्यूट ले रहे थे, ठीक है ना। और केनिजारो में क्या ले रहे हैं? केनिजारो में क्या ले रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड, याद रह जाएगा। देखो केनी स्टार्ट किससे हो रहा है? सी से हो रहा है ना। केनी स्टार्ट सी से हो रहा है, तो सी मतलब कोनी, सी मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, याद रह जाएगा। तो ये रिएक्शन किसकी वजह से होती है बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड बेस की वजह से ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है, ये रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, ठीक है ना। एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज होगा, बताओ। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? बताओ, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एसिड बनेगा। और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। अब मुझे बताओ बच्चों, एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा हो और उसी टाइप का दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बताओ, ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो केनिजारो रिएक्शन किसका एग्जांपल है? केनिजारो रिएक्शन किसका एग्जांपल है बच्चों? डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो कैसे, हमने लिखा एल्डिहाइड जिसमें कोई अल्फा एच नहीं हो, उसके 2 मोल होंगे, एक जाएगा एल्कोहल में और एक जाएगा बच्चों आपका एसिड में। अब बच्चों बताओ, मीडियम में जब बेस होगा तो जो एसिड बनेगा, क्या वो एसिड में रहेगा या सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा? बच्चों बताओ, मीडियम में NaOH है, NaOH है बेस, और एसिड सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखो बेटा बताओ, 1 डिग्री एल्कोहल है, इसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है क्या? बताओ, 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है बच्चों, बनता है। अब बताओ, अगर मैं रिडक्शन करूं इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो क्या एल्डिहाइड बनेगा? अच्छा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करूं तो क्या मिलेगा? बताओ बच्चों, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? एल्कोहल मिल गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, वो क्या रहा है, वो क्या रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो, एल्डिहाइड का इधर जा रहा है, तो बच्चों क्या हुआ? इधर जा रहा है तो क्या हुआ? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, इधर जाने पर इसका हुआ ऑक्सीडेशन। और अगर वो इधर आ रहा है तो इसका क्या हुआ बच्चों, बताओ? रिडक्शन। समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? तो एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है,
क्या ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हुई? क्या ये डिस्प्रोपोर्शन हुई? अभी तक हमने क्या क्या बात सीखी? देखो, केनिज़ारो रिएक्शन वो कार्बोनिल कंपाउंड या वो एल्डिहाइड देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बताओ, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, कैसा बेस कहां मिलेंगे? डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड? कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, होगा क्या कि बच्चों एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शन है। कितना समझ में आ गया? अब देखो बेटा, सुनो, जैसे देखो, ये फॉर्मेल्डिहाइड है बच्चों, ये मिथेनॉल में गया, फॉर्मेल्डिहाइड गया मिथेनॉल में। तो अब देखो, इसको है ना थोड़ा बैलेंस करके सीखते हैं अपन। क्या दोनों तरफ कार्बन बैलेंस है बच्चों? देखो, दोनों तरफ कार्बन बैलेंस दिख रही है मेरे को, दिख रही है। फिर बताओ, क्या दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस है? ऑक्सीजन भी बैलेंस है बच्चों, लेकिन दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है ना, दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है ना। तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर 2H प्लस ऐड करने पड़ेंगे। बोलो बच्चों, अब हाइड्रोजन बैलेंस होगी, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या मुझे इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा? बोलो बच्चों, अब बताओ, जब फॉर्मेल्डिहाइड मिथेनॉल में गया तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? जब फॉर्मेल्डिहाइड, बोलो बच्चों, गया, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया? क्या ये प्रोसेस रिडक्शन का हो गया? बच्चों समझ में आया क्या? आ गया? चलो आ गया। अब फॉर्मेल्डिहाइड जा रहा है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो, कार्बन बैलेंस है दोनों तरफ, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो इधर एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। ऐसा करते ही हाइड्रोजन बैलेंस होगी क्या बच्चों? दोनों साइड हाइड्रोजन बैलेंस होगी, तो इधर 2H प्लस ऐड करेंगे, करेंगे बच्चों। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, करेंगे। अब बच्चों बताओ, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लूज किया बच्चों, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। बच्चों समझ में आया? तो देखो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से बन रहा है एसिड, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बन रहा है? अल्कोहल। अब समझ में आया बच्चों? अब समझ में आया कि ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन के। अब इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं बच्चों, सुनो। सबसे पहले देखो बेटा, सुनो, हमारे पास ये है इस तरह से, हमने क्या लिया बच्चों? NaOH ले रखा है। ये NaOH क्या करेगा? OH माइनस लेगा, ठीक है। इधर नेगेटिव, ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। हाँ जी, अब बताओ बच्चों, ये OH माइनस कहां टेक कर सकता है? ये OH माइनस कहां टेक कर सकता है बच्चों? बोलो, कार्बन पर अटैक करेगा? ये अटैक करा बच्चों, निकला। अटैक करने के बाद आपको ये वाला मिल गया बच्चों, मिल गया क्या? एग्जैक्टली बच्चों, ये वाला जो स्टेप होता है, ये वाला स्टेप होता है रिवर्सिबल, ये वाला स्टेप होता है रिवर्सिबल, ठीक है। पहला स्टेप सबको समझ में आ गया? पहला स्टेप सबको समझ में आ गया? अब आओ बेटा नेक्स्ट देखो, ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आ जाते हैं अपन। सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों कि हमारे पास ये है, ठीक है, और इसी तरह से मेरे पास ये। अब देखो बेटा, सुनना ढंग से। अब क्या होगा कि जैसे ही ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, इस कार्बन की वैलेंसी कितने होने लग जाएगी बच्चों? बताओ, 5। तो किसी ने किसी ग्रुप को निकलना पड़ेगा, किसी ने किसी ग्रुप को निकलना पड़ेगा। अब बताओ बच्चों, कौन सा ग्रुप निकलेगा? सारे हाइड्रोजन ही है, सारे H ही है ना,
तो कोई एक H अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा क्या बच्चों? बोलो। अरे कोई एक H अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। और वो देखो बेटा क्या करेगा, वो जो H निकला वो क्या होगा बेटा, वो यहां से इस पर ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बच्चों। अरे वो जो H निकला वो ट्रांसफर हो गया। तो इस स्टेप में क्या हुआ बच्चों? इस स्टेप में हुआ ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। हो गया बच्चों? अरे समझ में आया क्या? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर हुआ, ठीक है। ये जो स्टेप है ना, ये इसका सबसे स्लो स्टेप है ना, इसको आरडीएस बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। बोलो बच्चों, जो सबसे स्लो स्टेप होता है, क्या मैं उसको ये बोल सकता हूं कि वो होले होले हो रहा है? बोलो बच्चों, जो सबसे स्लो स्टेप है वो होले होले हो रहा है। और होले होले वाले स्टेप में कौन ट्रांसफर हो रहा है? होले होले वाले स्टेप में H। तो H माइनस से याद रह जाएगा, होले होले किसका ट्रांसफर हुआ, है ना? समझ में आया बच्चों? होले होले किसका ट्रांसफर हो गया? H माइनस का हो गया। बोलो बच्चों, समझ में आएगी बात? आगे क्या? ठीक है बच्चों, बोलो। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ, OH माइनस ने अटैक किया। सिंपल है, फर्स्ट स्टेप में तो कुछ नहीं, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, अब एक मिनट, अच्छा OH माइनस, एक मिनट, हाँ ठीक है बेटा, ये मैं ऐसे ही कर देता हूँ, एक मिनट से कर देता हूँ बेटा, रुको। यहाँ ये OH है, यहाँ ये OH है। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है बच्चों। अरे अब तो सही है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, OH माइनस अटैक किया था, मैंने H लिख दिया था, वो बीच में बच्चा आ गया था, तो ठीक है। अब देखो बेटा क्या बना, हमें मिल गया HCOOH, मिल गया बेटा। और इधर से आपको क्या मिल गया, O नेगेटिव। और देखो यहाँ पर ये CH3 बन गया क्या? अरे हाइड्राइड शिफ्ट होते ही जो CH2 है, क्या वो CH3 में कन्वर्ट हो गया? अब बच्चों बताओ, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्या वो बेस की तरह बिहेव करता है क्या? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्या वो बेस की तरह बिहेव करता है? तो वो देखो बेटा, वो इस H प्लस को इससे छीन लेगा, और छीनते ही देखो बेटा ये मिल गया क्या? छीनते ये मिल गया क्या? और क्या बच्चों बताओ, CH3OH। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? अब बताओ बच्चों, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना, ये क्या करेगा बच्चों, इस NaOH का एक Na प्लस बेचारा कब से निकला हुआ बैठा था ना, तो वो Na प्लस इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, और कंबाइंड होके क्या बना दिया बच्चों इसने, देखो HCONA। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? क्या बच्चों समझ में आ गया? बोलो। मैकेनिज्म समझ में आ गई? मैकेनिज्म समझ में आ गई? इजी सी मैकेनिज्म थी। बोलो बच्चों। तो देखो मैकेनिज्म में ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं, देखो मैकेनिज्म में ऐसा कुछ लंबा चौड़ा कुछ हुआ नहीं। देखो क्या हुआ, ये दो मॉलिक्यूल है बच्चों, ठीक है। क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले रहे हैं Na प्लस एंड OH माइनस। इसमें क्या करना है, देखो बेटा सुनो, आपको क्या करना है, देखो किसी एक मॉलिक्यूल में से, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना, किसी एक मॉलिक्यूल में से H को हटाओ। क्या करना है, जो मैं फंडा बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। किसी एक मॉलिक्यूल में से H को हटाओ, उस H को दूसरे मॉलिक्यूल को दे दो। दे दिया बच्चों। और उस H की जगह वहां जोड़ दो OH। समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया? एक मॉलिक्यूल में से H हटाया, उसकी जगह क्या जोड़ देंगे, OH। अरे बच्चों कुछ समझ में आया क्या? आया? तो देखो बेटा हमने क्या किया, इसको तो बना दिया एसिड, और यहां जैसे मैंने H जोड़ा, तो देखो बेटा ये हो गया नेगेटिव, और दो H पहले थे और एक और आ गया,
ये 3 बन गए। अब क्या होगा बेटा, अब बताओ, जो एसिड बना वो इसको H दे देगा क्या, बोलो बच्चों। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, HCOO नेगेटिव, और ये मिल गया CH3OH। समझ में आया बच्चों? क्या ये बात समझ में आई क्या? बोलो, आई बच्चों? अब मुझे बताओ बच्चों, अब आप एक चीज बताओ बच्चों कि आरडीएस में बच्चों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, तो क्या आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, कंफर्म? अब देखो बेटा सुनो क्या कहता है, due to basic medium carboxylic acid will convert into salt, and in this mechanism transfer of hydrogen is the slowest step. अब देखो बेटा, इस ये जो है ना आपकी रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना वो 3 आती है। इस रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना वो 3 आती है ना। अच्छा बच्चों, इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों बताओ, इस रिएक्शन का नाम क्या है? केनिजारो। केनिजारो किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। ए बी सी में सी कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पे आता है। तो याद हो गया? हो गया बच्चों? अब ये होता क्यों, ये आप कहो तो मैं आपको प्रूव कर देता हूँ कि ये 3 क्यों आया। ये 3 क्यों आया इसको चाहो तो मैं प्रूव कर सकता हूँ। बोलो बच्चों, प्रूव करूं या याद कर लोगे? वो ये रेट लो लिख के अपन कर सकते हैं, रेट लो लिख के कर सकते हैं, है ना। याद कर लोगे क्या 3, या प्रूव करूं? क्या करना है बोलो? याद कर लेंगे? चलो मैं लास्ट में मैं नहीं, सब्जेक्टिव में तो नहीं आता, सब्जेक्टिव में तो कहां से आएगा, नहीं आता, सब्जेक्टिव में नहीं आता। चलो देखो बेटा, लास्ट में मैं आपको प्रूव कर दूंगा, जिन बच्चों को प्रूव की है ना मैं प्रूव कर दूंगा, काइनेटिक्स है। अब देखो बेटा, मेरे पास ये 2 मॉलिक्यूल है, 50% NaOH है। बच्चों क्या करेंगे बताओ, 2 मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल को तो कन्वर्ट कर दो इसके अंदर कन्वर्ट करोगे बच्चों, OH, है ना। इसको यहां से तोड़ेंगे ना। अब आपको पता है बच्चों, ये H यहाँ पे रहेगा नहीं, इस H की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ? ये आ जाएगा क्या, ONA आ जाएगा बच्चों। और दूसरा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया बच्चों HCOOH। आ गया क्या, बोलो बच्चों, आ गया? ठीक है, चलिए अगले में क्या करेंगे, अगले में बेटा कुछ ऐसे करेंगे, देखिए COONA, और ये ऐसा कर देंगे क्या बच्चों, बोलो समझ में आया? एक को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया और दूसरे को एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या, केनिजारो? अगले में आओ, अगले में देखो बेटा सुनो, इसमें क्या करेंगे, एक का बना लो एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल तो ये बन गया, और दूसरे का बना दो क्या, एसिड, ठीक है, CO। अब H की जगह क्या आ जाएगा, H की जगह Na आ जाएगा। आ गया? क्या समझ में आया बच्चों? आ जाओ बेटा। तो आपने क्या देखा बेटा, एक मॉलिक्यूल का हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक का हो रहा है रिडक्शन। यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट है? नहीं है, पक्का? चलिए अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर केनिजारो की, इंट्रामोलिकुलर की। तो जब दोनों CHO ग्रुप एक साथ हो, दोनों CHO ग्रुप एक साथ हो, ठीक है ना, देखो बेटा ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं अपन ग्लाइओक्सेल बोलते हैं, इसको हमने ट्रीट किया बच्चों NaOH के साथ। तो बच्चों इसमें क्या होगा, एक एल्डिहाइड को तो कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल में और एक एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेंगे एसिड के अंदर। क्या ऐसा करेंगे, बोलो बच्चों? तो देखो सपोज ऊपर वाले को तो मैंने कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल को और नीचे वाले को कन्वर्ट कर दिया H, लेकिन यहाँ H की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, H की जगह Na लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बच्चों।
ठीक है, चलो अगले में आओ बेटा, क्या करोगे? अगले में आओ बेटा, क्या करोगे बताओ? एक का एल्कोहल बनाओ, देखो, और एक का सोडियम सोल्ट बना दो। अब बताओ, अब एरो पे लिखा हुआ है H+H2O, तो बच्चों बेस से स्टार्ट किया और एसिड से खत्म कर रहे हो, तो इस Na की जगह क्या आ जाएगा? इस Na की जगह क्या ये आ जाएगा बच्चों? बोलो, आ जाएगा। अब बच्चों बताओ, एसिडिक मीडियम में ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? यस साधवानी, आप बताओ। यस साधवानी, क्लास में है आप? साधवानी जी, हाँ जी, कौन सी रिएक्शन होगी, बताओ? कंपाउंड के अंदर एल्कोहल भी है और कंपाउंड के अंदर एसिड भी है। बच्चों बताओ, अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से क्या होता है? एस्ट्रिफिकेशन, पढ़ाया ना? अल्कोहल और एसिड दोनों है, तो एस्ट्रिफिकेशन होगा। बोलो बच्चों, एस्ट्रिफिकेशन होगा ना? तो देखो बेटा, यहां से देखो, ये इस तरह से एस्ट्रिफिकेशन हो गया, हो गया बच्चों? ये एस्ट्रिफिकेशन होता है बच्चों, एस्ट्रिफिकेशन पढ़ाया मैंने आप लोगों को। क्या हो जाएगा बेटा, देखो, CH2O, C डबल बॉन्ड O, ये मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों? बताओ, मिल गया? आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो बेटा, सुनो, आप थोड़ा सा इस मैकेनिज्म पे आओ। तो मैकेनिज्म पे जब आप आए ना, तो आप देखिए बेटा, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर OH माइनस का अटैक हो रहा है ना, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर, वो आपको पता है एसिड में कन्वर्ट हो रहा है ना? क्योंकि आपको पता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप होता है ना? बोलो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप होता है ना, COOH। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आपके पास दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड है, अलग दो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो OH माइनस किस पर अटैक करेगा? लेस रिएक्टिव पे या मोर रिएक्टिव पे? बोलो बच्चों, जिसकी भूख ज्यादा हो या जिसकी भूख कम हो, किस पर अटैक करेगा? मोर रिएक्टिव पे करेगा ना, जिसकी भूख ज्यादा हो, है ना? तो जिस पर अटैक करेगा वो तो किस में कन्वर्ट होगा? जिस पर अटैक करेगा वो किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में। तो दूसरा मॉलिक्यूल किस में जाएगा? दूसरा मॉलिक्यूल किस में जाएगा फिर? दूसरे वाला अल्कोहल में। तो देखो बेटा कैसे, सुनो, अब हम लेते हैं बच्चों क्रॉस केनिजारो। क्रॉस केनिजारो में क्या बच्चों, दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड कहां मिलेंगे? दो अलग अलग, ठीक है ना? तो जो मोर रिएक्टिव है ना, वो तो बनाएगा बच्चों क्या? वो बनाएगा, मोर रिएक्टिव वाला तो बनाएगा बच्चों आपका सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? और जो लेस रिएक्टिव वाला है, वो क्या बनाएगा बच्चों? बनाएगा एल्कोहल, ठीक है बच्चों? अब बेटा आपके सामने एक ये रिएक्शन है बच्चों। बच्चों बताओ, इसमें एक तो ये एलिफेटिक है, ठीक है, और ये एरोमेटिक है। आप लोगों ने पढ़ा था कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में से ज्यादा रिएक्टिव मैंने किसको बताया था? बताओ, एलिफेटिक को बताया था ना? बच्चों समझाया मैंने आप लोगों को, समझाया ना? याद है? तो बच्चों, क्या मैं इस एलिफेटिक वाले को एसिड में कन्वर्ट कर लूं? इस एलिफेटिक वाले को एसिड में कन्वर्ट कर लूं और इस एरोमेटिक वाले को एल्कोहल में कन्वर्ट कर लूं। अब आपको पता है कि जहां H आया उसकी जगह Na लगा देंगे, लगा देंगे क्या? चलो अगली रिएक्शन में बताओ बच्चों, अगली रिएक्शन में आप बताओ बेटा, यहाँ तीन तीन मिथाइल ग्रुप है, तो वो जो कार्बोनिल की जो भूख होगी उसको खत्म करेगा या बढ़ाएगा? अरे कार्बोनिल की भूख को ये खत्म कर देगा ना, तो ये तो लेस रिएक्टिव हो गया ना, ये तो लेस रिएक्टिव हो गया, तो लेस रिएक्टिव तो कन्वर्ट होगा एल्कोहल में, होगा बच्चों? और जो मोर रिएक्टिव है वो कन्वर्ट होगा सोडियम सोल्ट के अंदर। अगला आओ बच्चों, अब बताओ, मेरे पास ये, अब ये दो कंपाउंड है, तो भूख किस में अच्छे से लग रही है? पहले वाले को या दूसरे वाले को? दूसरे वाले को लग रही है ना, NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना? तो जिसको भूख अच्छे से लगी
उसको तो क्या बनाएंगे, उसको तो क्या बनाएंगे, एसिड। तो बच्चों ये तो बन जाएगा एसिड, CONe NO2, और हमें ये मिल गया CH2OH। चलो अगला आओ बेटा, अगले कंपाउंड में अपन बात करते हैं। देखो बेटा, मेरे पास ये तो है एल्डिहाइड और ये है मेरे पास कीटोन। अब बताओ बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? हाँ बताइए बच्चों, एल्डिहाइड होते हैं ना, याद है, याद है। तो एल्डिहाइड का तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड का क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो देखो बेटा, क्या मैं इस रिएक्शन को ऐसा बताऊंगा, CHOH एंड COO नेगेटिव। O नेगेटिव क्यों रखा बच्चों, बताओ, O नेगेटिव क्यों रखा? मुझे OH माइनस दे रखा है, NaOH नहीं दे रखा, देखो OH दे रखा है, तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस होगा ना, उधर एक माइनस वाला है, ठीक है ना। अगर NaOH देता, Na प्लस लिखा होता, तो मैं नेगेटिव पे क्या जोड़ देता, Na प्लस ऐड कर देता। क्या क्रॉस कैनिजारो समझ में आ गया, क्या क्रॉस कैनिजारो समझ में आ गया बच्चों, पक्का आ गया क्या? याद करो, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी आपने पढ़ी थी, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी पढ़ी थी। चलो अब आओ बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों एक्सेप्शंस ऑफ कैरिजारो रिएक्शन। बच्चों देखो, ये जो पहला एग्जांपल है ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, नहीं है ना। आशुतोष गौतम, लास्ट वाले में एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, चेक करो। आशुतोष गौतम, लास्ट वाले कंपाउंड में देखो, एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का क्या बना दिया मैंने, एल्डिहाइड का क्या बना दिया, क्योंकि अटैक OH माइनस का वही होगा ना। एल्डिहाइड का तो मैंने एसिड बना दिया और कीटोन का मैंने अल्कोहल बना दिया। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है क्या? आशुतोष गौतम समझ में आ गया है क्या बेटा? ठीक है, चलो अब देखो बेटा, सुनो एक्सेप्शंस ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। बच्चों बताओ, इस कंपाउंड में कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है ना, तो क्या ये कैनिजारो देगा, क्या ये कैनिजारो देगा क्या बच्चों? कैनिजारो देगा क्या बेटा? देखो, अगर आप यहाँ पर OH माइनस का अटैक करवाते हो बेटा, देखो नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ अटैक करवाओ, जैसे ही आपने यहाँ पर अटैक करवाया, करवाया, अब बच्चों बताओ, जैसे इधर नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, ये अच्छा ग्रुप है ना निकलने वाला, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने की कैपेसिटी CCl3 माइनस की बेटर नहीं होगी क्या? अरे इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं बच्चों, चेक करो, देखो, तो हमें ये मिल गया बच्चों, मिल गया, मिल गया क्या बच्चों? और अब क्या करेगा, ये इस H से ये ले लेगा और लेके बच्चों इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया CHCl3। ये बच्चों कौन सी रिएक्शन होगी, याद आ रहेगा, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, याद करो, ये हेलोफॉर्म हो गई। ये देखो बेटा, ये हो गई हेलोफॉर्म। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं, स्टेबिलिटी एक तो है CCl3 माइनस और एक H माइनस, क्या CCl3 माइनस ज्यादा स्टेबल है क्या बच्चों? CCl3 माइनस ज्यादा स्टेबल है क्या? क्योंकि एक तो देखो क्या होगा, कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो क्लोरीन के क्या हो सकता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल में रेजोनेंस दिखा सकता है क्या? क्या एम्प्टी डी ऑर्बिटल में रेजोनेंस दिखा सकता है? ऐसा रेजोनेंस H माइनस में नहीं होगा। नहीं होगा ना बच्चों, बोलो, तो समझ में आया कौन सा ग्रुप लीव करेगा? H तो लीव नहीं करेगा ना, अरे H तो लीव करेगा नहीं, हाइड्राइड, और जब हाइड्राइड लीव नहीं करेगा तो कहां से होगी बच्चों? अब आओ अगले में, अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका टेक मैं यहाँ करवा दूं, करवा दिया।
अटैक यहां करवाने पर मुझे क्या ये मिल गया बच्चों? अब बताओ, जैसे नेगेटिव से शिफ्ट होगा ये ग्रुप बाहर निकलेगा बच्चों। अब ये ग्रुप क्यों बाहर निकला, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना तो आपको पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्यों बच्चों बताओ, ये जो कार्बोनाइन बना है, क्या ये कार्बोनाइन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है क्या? और इस कार्बोनाइन में क्या होगा, देखो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो ये कार्बन नेगेटिव है, इस कार्बन नेगेटिव के साथ तीन तीन बेंजीन रिंग अटैच है बच्चों, है कि नहीं है? तो क्या इस कार्बन नेगेटिव में तीन तीन बेंजीन रिंग अटैच होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी इस H माइनस से ज्यादा नहीं होगी क्या? होगी। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ H माइनस निकलेगा, यहाँ H माइनस निकलेगा या ये निकलेगा बच्चों ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोनाइन? बोलो बच्चों, ये निकलेगा ना जिसमें रेजोनेंस हो रहा है। अरे बच्चों समझ में आया क्या? रट नहीं सकते बच्चों, दिमाग लगाओ, रटना नहीं है, रीजन है इसका। समझो आप, एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं है कि रटना है, लॉजिक है इसमें। देखो यहाँ पहुंचा ये, जैसे ये यहाँ पहुंचा हमारे पास ये वाली पिक्चर आ गई और हमें ये मिल गया, देखो CH हो गया बेटा। अब बताओ, ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है, ठीक है ना? इस एल्डिहाइड के साथ यहां मैंने कोई ग्रुप है ना जेड, ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे ये है या ये है, ठीक है बच्चों? अब बच्चों बताओ, जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर देगा तो ये कार्बोनिल की भूख को क्या कर देगा? ये कार्बोनिल की भूख को क्या कर देगा? खत्म कर देगा ना। तो बच्चों बताओ, जब कार्बोनिल की भूख ही खत्म होगी तो क्या OH माइनस अटैक करेगा? क्या OH माइनस अटैक करेगा? नहीं करेगा ना, पक्का? तो देखो बच्चों सुनो क्या करेगा, मैं क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप will reduce reactivity of CHO group, so OH minus will not attack on CHO group। बोलो समझ में आया बच्चों? कुछ समझ में आया? आ गया क्या? चलो अब बच्चों ये क्वेश्चन करना है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना? इस बेंजीन रिंग का सबसे पहले करेंगे अपन ओजोनोलाइसिस। जो बेंजीन रिंग का ओजोनोलाइसिस पढ़ाया था क्या? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पढ़ाया था क्या मैंने आप लोगों को? याद करो, ऐसे तोड़ना सिखाया था, सिखाया था क्या? सिखाया था, है ना? अब देखो बेटा क्या मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों CHO के 3 मोल मिल गए। अब बताओ बच्चों, ए समझ में आ गया? ए समझ में आ गया बच्चों? अब बताओ, अब इसको हमें ट्रीट करना है OH माइनस के साथ, तो इनमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है क्या? CHO में अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों? नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एरो के ऊपर लिखा हुआ है OH माइनस, कौन सी रिएक्शन होगी? अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनिजर होगी। तो केनिजर हम देखो बेटा क्या होगा, एक तो बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, और दूसरा बन जाएगा अल्कोहल। मिल गया क्या? बोलो बच्चों, आया समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है ना, O3 और सेकंड है Zn+H2। यहां से ब्रेक कर दूं बच्चों? कर दिया। ब्रेक करने पर क्या मुझे ये मिल गया बच्चों? बताओ, ये हो गया CHO और यहाँ देखो ये हो गया CH, हो गया बेटा। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये तो मिल गया A, ठीक है ना? इस A को मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ, ठीक है? A को मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, देखो CH
डबल बॉन्ड O CH2 है ना, ये C ऐसे लिख दिया। अब देखो बेटा ये तो मिल गया A। अब A के आगे एरो पे लिखा हुआ है OH माइनस एंड हीट का साइन। ये बच्चों OH माइनस और हीट का साइन कुछ याद आ रहा है क्या? OH माइनस एंड हीट का साइन कौन सी रिएक्शन? बोलो बच्चों, दिमाग लगाओ। देखो ये अल्फा कार्बन, तो यहां से देखो बेटा क्या होगा, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, कंडेंसेशन हुआ, पढ़ाया ना बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन। ये मिल गया देखो बेटा, हमें ये मिल जाएगा क्या क्या, देखो CH2 है ना, फिर C, यहाँ से इसके बीच में बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ से इस C पे आ गया C। ये मिलेगा बच्चों। नैना मदान, मैंने बोला था कि नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन का ओजोनोलाइसिस नहीं होता, ये बात मैंने पढ़ाई थी। नॉर्मल कंडीशन में आपका नहीं होता, इसको करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, ये मैंने बात दिखाई थी आप लोगों को, पढ़ना। हाँ बच्चों चलिए नेक्स्ट आओ बच्चों, थर्ड में क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, क्या केनिजारो हो जाएगी? क्या थर्ड क्वेश्चन में केनिजारो हो जाएगी क्या? तो क्या होगा, देखो बच्चों सुनो, ध्यान दीजिए, इस Cl के पैरा पोजीशन पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्या? इस Cl के पैरा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कौन सी मैकेनिज्म होगी? बोलो बच्चों, कौन सी मैकेनिज्म होगी बच्चों, बताओ। ArSN2 याद आ गया, ArSN2 पढ़ाया था ना, पढ़ाया था बच्चों ArSN2। तो क्या होगा, Cl हट जाएगा ना बच्चों, और उसकी जगह OH आ गया। बच्चों ये पढ़ाया मैंने सब्स्टिट्यूशन में, ArSN2, समझ में आया? तो यहाँ केनिजारो नहीं हुई, क्लियर हुआ है क्या? अरे बच्चों समझ में आया, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगले में केनिजारो हो जाएगी क्या? अगले में केनिजारो हो जाएगी क्या? देखो बच्चों CHO मैंने कौन सी पोजीशन पे जोड़ दिया, मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पर तो ये काम करनी है, मेटा पोजीशन पर तो ये काम करनी है ना, याद करो पढ़ा था ArSN2 में, ऑर्थो और पैरा पे काम का होता है। तो अब देखो, अब यहाँ पे केनिजारो हो जाएगी ना? अरे बच्चों मेटा पोजीशन पे तो ये काम का नहीं है ना, -m तो नहीं लगा सकता। तो देखो ये बन गया एसिड और ये बन गया आपका एल्कोहल। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? ठीक है चलो अगला बताओ। हाँ जी, यस साधवानी, रिएक्शन कौन सी है भाई? Pd प्लस BSO4। यस साधवानी, साधवानी जी जल्दी बोलो। वेरी गुड, ये रोजेनमुंड है बच्चों। रोजेनमुंड आप याद करो क्या मिलेगा, यहां से H हटाओ और हमें मिल गया बेंजल्डिहाइड, मिल गया, मिल गया बच्चों, ये बेंजल्डिहाइड है। अब इस बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा H नहीं है और OH माइनस लिखा है बच्चों, कौन सी रिएक्शन हुई बताओ? केनिजारो हुई बच्चों। तो जब केनिजारो रिएक्शन हुई तो मैं कह सकता हूं बच्चों, एक तो कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस और एक कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया बच्चों? चलो अगले में आओ बेटा, अगले में कैसे करोगे बताओ? अगले में कैसे करेंगे? पहले ओजोनोलाइसिस करना है, तो इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दूं, तोड़ दूं, तोड़ने के बाद देखो बेटा क्या मिल गया मुझे, तोड़ने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिल गया क्या, CHO CHO, ये तो मुझे मिल गया A, ठीक है।
अब बच्चों बताओ, अब हमें करना है OH माइनस के साथ, तो क्या मिलेगा, कौन सी रिएक्शन होगी, केनिजारो। तो केनिजारो रिएक्शन जब होगी तो हमें ये मिल जाएगा बच्चों। हो गया। अब देखो बेटा सुनो, ये मिल गया बी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसका H प्लस, ठीक है, H प्लस से आपको पता होगा ये तो कन्वर्ट हो गया एसिड के अंदर, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया एल्कोहल के अंदर। अब बताओ बच्चों, एक ही कंपाउंड में एसिड है और उसी कंपाउंड में एल्कोहल है, तो क्या बन सकता है, बताओ बच्चों, एसिड एल्कोहल दोनों साथ साथ क्या हो जाएगी रिएक्शन, एस्टर बन जाएगा क्या। अरे बोलो बच्चों, एस्टरिफिकेशन पढ़ा है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, ये एस्टरिफिकेशन हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। एस्टरिफिकेशन जब होगा तो ये कुछ इस तरह की पिक्चर समझ में आई आप लोगों को। बोलो बच्चों, समझ में आया, आ गया क्या। चलो अब अगले में आओ बेटा। अगले में देखो बेटा OH माइनस और फिर कह रहा है H3O प्लस, ए बनाओ, ठीक है, और फिर ए का फिर आप एसिडिक ट्रीटमेंट करो। तो बच्चों बताओ, पहले OH माइनस से तो क्या बनाएंगे, OH माइनस से तो क्या बनाएंगे, कौन सी रिएक्शन होगी, केनिजारो होगी क्या। देखो बेटा, केनिजारो रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी, देखिए ये हो गया आपका COOH और ये हो गया CH2OH। इसी तरह से हो गया बेटा, ये मुझे मिल गया A, ठीक है। अब बताओ एसिडिक मीडियम में क्या होगा, अब क्या हो जाएगा बच्चों, आपको एस्टर मिल जाएगा। देखो कैसे, सुनो, यहां से देखो बेटा, ये इस तरह से निकल गया, निकल गया, निकल गया बच्चों, वाटर निकल गया। आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, ये मिल गया क्या बच्चों, बोलो, ये समझ में आया, आ गया क्या, ठीक है। चलो अब देखो बेटा सुनो, अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अगेन हमें ओजोनोलाइसिस करना है, तो इस रिंग को तोड़ दूं क्या, रिंग को तोड़ दूं, ओजोनोलाइसिस किया, ओजोनोलाइसिस करने से मुझे ये मिल गया बच्चों, मिल गया। अब बताओ बेटा, ये तो मिल गया ए का OH माइनस है, बोलो बच्चों क्या होगा, कौन सी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी, केनिजारो, ये केनिजारो होगी बच्चों, हुई। तो केनिजारो से हमें ये मिल गया बच्चों। अब देखो इसका ये करना है,
COOH CH2OH। अब एसिडिक मीडियम में बच्चों एक एसिड है एक एल्कोहल है, क्या होगा? एस्टर। बच्चों मैंने इतने एग्जाम्पल करवा दिए यार, अब तो समझ में आया होगा। इतने एग्जाम्पल करवाने के बाद अब तो समझ में आ गया होगा यार। कंफर्म? सबको समझ में आया बच्चों? तो देखो मैंने इतने सारे आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल करवा दिए, ठीक है। चलो अब आगे आओ बेटा, देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन पढ़ाता हूं मैं। रिएक्शन बिटवीन एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद एसिटाल्डिहाइड। देखो एक रिएक्शन बेटा आप ऐसी पढ़ोगे, एक रिएक्शन आप ऐसी पढ़ोगे जो आपकी क्या है, जो एल्डोल और केनिजारो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। एल्डोल एंड केनिजारो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कैसे सुनना, इसको थोड़ा सा फोकस करना, समझ में आ जाएगा बच्चों। देखो कैसे, सबसे पहले एक बात हो बेटा, मेरे पास ये फॉर्मल्डिहाइड है बच्चों। ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसको मैंने इसके साथ ट्रीट किया, ठीक है ना, इसके साथ OH माइनस की प्रेजेंस में। देखो बेटा इसमें अल्फा H प्रेजेंट है और इसमें अल्फा H एब्सेंट है। अब बताओ बच्चों, एक में अल्फा H एब्सेंट है एक में अल्फा H प्रेजेंट है, तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है यहाँ पर? कौन सी रिएक्शन है? एल्डोल हो सकती है ना बच्चों, एल्डोल हो सकती है ना। तो देखो क्या करते थे याद है क्या, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये माइनस, ऐसा कुछ करते थे। तो देखो H तो आ जाएगा इसकी जगह और ये जुड़ जाएगा इसकी जगह। बोलो बच्चों, कुछ समझ में आया? समझ में आया क्या बच्चों? बोलो, अरे बात समझ में आ रही है? तो क्या मिला देखो बेटा, हमें मिला CH2OH CH, ये मिला बेटा। अब बच्चों बताओ, अभी भी इस अल्फा कार्बन पर दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं क्या? अभी भी इस अल्फा कार्बन पर दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो ये कितने मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेलिएट से और रिएक्ट कर सकता है? कितने मॉलिक्यूल? दो से कर सकता है ना, कर सकता है ना। दो से क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको देखो बेटा फॉर्मेलिएट इसने एक्सिस में दिया है, फॉर्मेलिएट इसने एक्सिस में दिया है क्या? अरे बोलो बच्चों, फॉर्मेलिएट एक्सिस में दिया है, एक्सिस में दिया है तो देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पर आपकी 2 टाइम एल्डोल होगी। अब जब 2 टाइम एल्डोल हुई तो CH2OH, इस H की जगह भी क्या आ जाएगा बच्चों? CH2OH, और इस H की जगह भी क्या आ जाएगा? CH2OH, और ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप। क्या इतना समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया? तीनों H हट गए और उनकी जगह बन गया CH, इनकी जगह बन गया CH2OH। अरे बच्चों समझ में आया क्या? आ गया। तो बच्चों बताओ टोटल एल्डोल अभी तक कितनी बार होगी? बताओ बच्चों, 3 टाइम्स होगी क्या? होगी। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या होगा कि ये जो कंपाउंड हमारे पास बना हुआ है CH2OH, ठीक है ना, CH2OH CH2OH, और हमारे पास ये है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे बता क्या इन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है क्या? क्या इन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है ना। बोलो बच्चों नहीं है ना। तो अब बताओ, अब OH की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी? अब OH की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी? अब बताओ बच्चों, किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा? सोच के बताओ, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, बताइए। फर्स्ट वाले क्या होगा? फर्स्ट वाले का क्या होगा बच्चों बताओ? वो बड़े बड़े ग्रुप हैं, इसने तो घेर लिया ना। तो इसका तो होगा बच्चों रिडक्शन, और फॉर्मेलिएट का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो देखो बेटा सुनो, हमें ये मिला, इस ग्रुप का तो होगा रिडक्शन होगा बच्चों, और इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो देखो क्या मिला,
CH2OH है ना, CH2OH, 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 और हमें मिल गया बच्चों HCONA, है ना। आपने नेगेटिव ले रखा है तो इन्हें हटा दो, हो गया बच्चों, ये मिल गया। क्या समझ में आया? तो बच्चों बताओ, टोटल एल्डोल हुई 3 टाइम और केनिजारो कितने टाइम हुई? केनिजारो रिएक्शन हुई 1 टाइम, हुई क्या बच्चों? समझ में आया? बच्चों समझ में आया है क्या सबको? बच्चों बताओ, आ गया पक्का? ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आ चुका है। आप मुझे बताओ कि मैंने एसिड एल्डिहाइड के तीनों एच क्यों हटाए? बताओ बच्चों, एसिड एल्डिहाइड के तीनों एच क्यों हटाए? क्यों हटाए बच्चों? क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है क्या? अंडरलाइन किया हुआ? अरे देखो, फॉर्मेल्डिहाइड एक्सिस में था बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड एक्सिस में था। क्लियर है बच्चों? तो क्या केनिजारो रिएक्शन आपके दिमाग में बैठी? या केनिजारो, एल्डोल और एस्टरिफिकेशन? एस्टरिफिकेशन तो वैसे मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या पक्का? चलो अब आओ बेटा, एक बात करते हैं, टिसेनको रिएक्शन। पहले टिसेनको रिएक्शन क्या है देखो। केनिजारो कौन देता है बच्चों? बताओ, कौन रिएक्शन देता है जिसमें अल्फा एच नहीं हो? ठीक है ना, इसमें अल्फा एच नहीं हो। लेकिन टिसेनको रिएक्शन बच्चों सारे एल्डिहाइड दे सकते हैं, सारे एल्डिहाइड दे सकते हैं, चाहे उसमें अल्फा एच हो और चाहे अल्फा एच नहीं हो। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन सारे एल्डिहाइड देते हैं बच्चों, ये रिएक्शन सारे एल्डिहाइड देते हैं, ऑल एल्डिहाइड्स गिव दिस रिएक्शन। अच्छा, इसको अपन कई बार मॉडिफाइड केनिजारो भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन अपन किसकी वजह से करवाते हैं? एल्यूमिनियम इथोक्साइड। किसकी वजह इसमें? अब देखो बेटा, केनिजारो में हमने क्या बनाया था? एक तो बनाया था बच्चों, देखो सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था क्या? बनाया था बच्चों। और एक हमने बनाया था एल्कोहल, बनाया था। बोलो बच्चों, केनिजारो में ये बनाया था। वो यहां बन रहे। अरे बोलो बच्चों, वो के वो मैंने यहां बना दिए। अब बताओ, एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से क्या बन जाएगा? बताओ, एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। ये लो, एस्टर बन गया। इस रिएक्शन में फाइनली क्या बनता है बच्चों? इस रिएक्शन में फाइनली क्या बनता है? एस्टर बनता है। जैसे देखो बेटा सुनो, ये दे रखा है, इसका सबसे पहले आपने बना दिया एसिड, फिर बना दिया आपने एल्कोहल, बना दिया। अब देखो बेटा, यहां से क्या होगा? ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद आपको बच गया। बोलो बच्चों, आया क्या समझ में? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? आ गया? अब आ गया हो बेटा, सुनो, मेरे पास ये है, इसमें क्या करेंगे? इसमें ऐसा करेंगे क्या बच्चों? ये देखो, ये मिल जाएगा आपको एसिड, और ये मिल गया आपको एल्कोहल। इन दोनों की रिएक्शन करवा देंगे तो देखो बेटा, ये मिल गया बच्चों। इन दोनों की रिएक्शन से आपको फाइनली ये प्रोडक्ट मिलेगा क्या? कि डबल बॉन्ड O, O, CH2। बोलो बच्चों, आया समझ में? आया क्या? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है? ये कौन सी रिएक्शन है? कह नहीं जा रहा ना? देखो, यहां से तोड़ो H, इसको दो दूसरे मॉलिक्यूल को, दिया, और इसकी जगह क्या जोड़ोगे? OH जोड़ोगे। ठीक है ना, जोड़ोगे बच्चों? ठीक है, और इस OH का जो H है वो इसको देना है बेटा, वो इसको देना है। समझ में आया? OH का H इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे जाएगा, तो देखो बेटा हमें क्या मिला? हमें ये मिला क्या? O नेगेटिव, और साथ में क्या मिला? HCOH, H, H। समझ में आया? बोलो,
एक मॉलिक्यूल का H हटाओ, उसको दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन से जोड़ दो, एक OH लो, उस OH का H उस दूसरे कार्बोनिल के ऑक्सीजन से जोड़ दो और ऑक्सीजन को इस कार्बोनिल को दे दो। समझ आया? अगले में आओ बेटा, अगले में बेटा हमें देखो यहां से तोड़ना है, इसको तोड़ना है तो हम ले रहे हैं OD माइनस ले रहे हैं। अब देखो बेटा क्या होगा, OD माइनस लेंगे तो H तो जाएगा इसके पास जाएगा और D जाएगा इसके पास जाएगा क्या? अरे जाएगा बच्चों, एसिड बनेगा ना, तो एसिड का जो निकलेगा कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? सही बताओ, समझ में आया क्या? ठीक है, तो देखो बेटा क्या होगा, HCO नेगेटिव और ये हो गया HCODH और H। अब बताओ अगले के अंदर कौन सा बॉन्ड टूटेगा? बोलो बच्चों, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, H वाला या D वाला? H वाला टूटेगा ना बच्चों, H वाला टूटेगा कंफर्म। यहां से तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो देखो बेटा यहाँ OH OD है, ठीक है, तो ये H तो गया इस कार्बन के पास और इस OD का जो D है वो गया ऑक्सीजन के पास। क्या सही है क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? तो देखो क्या मिला, हमें मिला देखो बेटा DCO माइनस और यहाँ क्या मिल गया देखो HCH, ठीक है, ये हो गया OD और D। अब आओ बेटा नेक्स्ट में है HCOD, कौन सा बॉन्ड टूटेगा बताओ? H वाले टूटेगा ना, यहां से तोड़ेंगे बच्चों, ये देखो ये OH माइनस है, तो देखो ये H तो जाएगा, ये H तो जाएगा इस दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन पर और OH का ये यहां जाएगा, जाएगा क्या? क्या मिला बच्चों बताओ, DCO नेगेटिव और क्या मिल जाएगा बच्चों HCOH, ठीक है, और यहां से ये H, ठीक है, ये D आया बच्चों। चलो अब बताओ बेटा अगले ये दो एग्जांपल आप खुद करेंगे, अगले दो एग्जांपल आप खुद करेंगे क्या? बोलो, देखो यहां से तोड़ेंगे क्या? यहाँ देखो बेटा OH माइनस, तो ये D तो जाएगा इसके पास और ये H आ जाएगा इसके पास, आ जाएगा। तो देखो बेटा सुनो क्या होगा, DCO ये बन गया और DCD, यहां से आ गया D और यहां से आ गया OH। अब बताओ बच्चों D और T में से कौन हटेगा? D हटेगा ना, हटेगा बच्चों, तो यहां से तोड़ो, ठीक है, ये देखो बेटा OD है तो ये D तो जाएगा, ये D तो चला जाएगा देखो बेटा कहां पर, ये D जाएगा आपका यहां पर और ये D आ जाएगा, आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया? होता है क्या, एक मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन निकलता है कार्बन वाला, वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन से जाके जुड़ा, समझ में आया? एक मॉलिक्यूल से कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन निकला, वो दूसरे पे गया, और OH या OD या OT से निकला, वो दूसरे मॉलिक्यूल के किससे जाके जुड़ रहा है? बोलो बच्चों, ऑक्सीजन से। मतलब जैसा जहां से निकल रहा है ना वो दूसरे मॉलिक्यूल में उसी से जाके जुड़ रहा है, ये समझ में आएगा? कार्बन से निकला तो वो कहां जाके जुड़ा? कार्बन से। और OH से निकला वो कहां से जुड़ा? ऑक्सीजन से जुड़ा क्या? तो देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये हो गया, हो गया बोलो बच्चों, आया समझ में? अब देखो बेटा ये रिएक्शन आपके कहां दी हुई है एनसीईआरटी में, देखो ये रिएक्शन आपको कहां मिलेगी? देखो बच्चों पेज नंबर 372, पेज नंबर 372 है बच्चों? 372 पे देखो बच्चों ये लिखी दिख रही है आपको, लिख रही है केनिज़ारो रिएक्शन। अरे बच्चों केनिज़ारो दिख रहा है क्या?
दिख रहा है? बोलो बच्चों, केनिजारो सबको दिख रहा है ना? तो ये केनिजारो मैंने आपको करवा दी बच्चों, करवा दी केनिजारो कंप्लीट। ठीक है, अब देखो बेटा, कल हमारी ये सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो जाएगी खत्म, और कल से हम स्टार्ट कर लेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। कल से हम स्टार्ट कर लेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना? तो एलिमिनेशन भी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो टाइप ऑफ रिएक्शंस का पार्ट खत्म होगा, फिर हम करेंगे बच्चों एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ एंड टोटोमेरिज्म, ठीक है ना? अब देखो बेटा, आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं जो 12th में जो पार्ट रिड्यूस किया है, जो 11th में पार्ट रिड्यूस किया है, वो शायद नीट और जेई में आएगा नहीं, ठीक है ना? अभी तक इसका कंफर्म कुछ नहीं हुआ है कि क्या वो आएगा या वो नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे अपन, ठीक है ना? और आता है तो हम करेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने किया ही है, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, ओके।